और वो भी परीक्षित महाराज प्यास से भूख के मारे तड़प रहे हंस हंसनी। और जैसे ही देखा तो हंसनी से बोला है हमें मालूम पड़ता है भगवान ने हमारी पुकार को सुन लिया। वो सामने तालाब में तो मोती चमक रहे हैं, चलो इन्हीं को चूम लेते हैं चल करके। जैसे ही आगे को चले हैं उस तालाब के किनारे पर पहुंचे हैं, आज कछुए की नेत्रों को मोती समझ करके हंस हंसनी ने चूम लिया। जब हंस हंसनी ने चूम लिया तो हाय हाय मेरे भाग्य में गजब हो गया। आज कछुए की आंखों से दो रक्त की धाराएं निकल पड़ी, खून की धाराएं निकल पड़ी। तो उसी समय आज कछुआ रोने लगा है, तड़पने लगा है, कहने लगा अरे आप हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? कछुआ बोला हंस हंसनी से, कहने लगा कौन सी जन्म का बदला ले रहे हो? क्या हमसे कोई भूल हो गई थी? तो उसी समय हंस हंसनी हाथ जोड़कर कहने लगे कछुए भैया हमें क्षमा करें, अगर मैं जानते आपके नेत्र तो कदापि नहीं चूमता, मैं तो मोती समझ करके चूम लिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मेरे भैया गजब हो गया, जब दोनों नेत्रों को हंस हंसनी ने चूम लिया। आज कछुआ तड़पने लगा है, कैसे? अरे दूर नैना निकाल लियो रे धोखा हुए तुम्हारे। आज कछुआ तड़प रहा है, हंस हंसनी भी इस संदेश में पड़े। अगर मैं समझता इनके नेत्र तो कदापि नहीं चूकता, हमने तो मोती समझ के चूक लिया। आदेश दूर नैना निकाल लियो रे धोखा हुए भाई। हमारी माता जी की पवित्र आंखों से विश्व प्रदानों के आशीर्वाद प्राप्त करने का कामना है। आई निकाली रे तो आवे वो भारी। और मेरे भैया धरणी पर कछुआ आज कछुआ तड़प रहा है जमीन पर, धरणी पर कछुआ तड़प है। परीक्षित महाराज आपका शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, अगर आपके नेत्र नहीं है तो सारा शरीर बेकार है। बिना नैना कछु नजर न आए, अब होनी रे बार भारी रे भारी भारी। आज कछुआ कहने लगा है अब मेरे प्राण नहीं बचने वाले हैं, अब मेरी जान बचन
बचन नहीं पाए। और बैरी चिलयू बड़ा बड़ा रावे ये हंसनी मोसी कौन सपेरनी काली रे तो बाहुली को आई। आज हर सनसनी से कछुआ बोला है अब मेरे प्राण नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों से धारा निकल रही है और बैरिक चील ऊपर मरना रही है, अब मेरे प्राण नहीं बचने वाले। तो उसी समय हर सनसनी कहने लगे हैं कछुआ भैया अब आपसे भूल तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन एक उपाय मेरे समझ में आया है। तो आज कछुआ को समझा करके हर सनसनी बोले हैं क्या आदेश कि कैसी प्रभु की है प्रभुताई दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई दुनिया समझ नहीं पाई। भैया समझ नहीं पाई दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी 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 प्रभु है प्रभुताई दुनिया समझ नहीं पाई। बोले कछुआ भैया आप चिंता न करो, एक मन में एक विचार आया है। क्या बोले हैं धीरज धरो करो मत चिंता। यज्ञपति महाराज आज हंसनी कछुआ से बोला धीरज धरो करो मत चिंता युक्ति समझ में आई। कहने लगे हैं कछुए से कछुए भैया एक युक्ति मेरे समझ में आई है। हम हंस और हंसनी अपने पैरों में इस लकड़ी को दबा लेंगे और बीच में आप में इस लकड़ी को दबा लेंगे, लेकिन बोलना मत बोलोगे तो गिर जाओगे। धीरज धरो करो मत चिंता युक्ति समझ में आई। और इस लकड़ी को मेरे भैया इस लकड़ी को मेरे भैया तुम्हें ले दबाई तुमको समुद्र में पहुंचाई दुनिया समझ नहीं पाई। कछुए भैया हम अपने पैरों पंजे में दबा रहे हैं लकड़ी को और बीच में आप इस लकड़ी को अपने मुख में दबा लेना और आकाशवाणी से उड़ करके तुम्हें समुद्र में पहुंचा देंगे। वहां तुम्हें कोई शंका कोई भय नहीं रहेगा। तो कछुआ भैया बोला ठीक है जैसा आप कह रहे वैसा ही होगा। तो आज हम सनसनी उड़ने के लिए तैयार हुए हैं और लकड़ी को चलो सही। तो इसी समय क्या हुआ आदेश आज और माता जी के पवित्र हाथों से मेरा मुद्र आशीर्वाद मंगल कामना आदेश
और माता जी की पवित्र अंश से विवाह मुद्राएं लकड़ लेके उड़े हैं दोनों कछुआ संग में जाए विकट बनी में लगी आग इधर हंस-हंसनी उड़ाते हुए कछुए को लेकर के जा रहे हैं जैसे आकाशवाणी में उड़े हैं तो एक विकट बनी में महाराज आग लग जाती है आग जब आग लग जाती है उसकी लपट आकाशवाणी को छू रही आसमान को छू रही है विकट बनी में लगी आग अब होने रंग दिखाए कछुआ कछुआ की वो अगले में जाए दुनिया सब दिखाए आज मेरे भैया आज कछुआ और हंस-हंसनी महाराज परीक्षित उस विकट बनी में आग लगने पर उसकी लपट आसमान को छू रही थी आज उसकी लपट कछुआ और हंस-हंसनी सहन नहीं कर पाए तो तीनों कछुआ हंस-हंसनी तीनों प्राणी उस जंगल में जल करके राख हो गए और पीछे से चिड़िया उड़ती हुई जा रही है और वो हंस-हंसनी से कह रही है सुनो मुझे पैसा जाएंगे हमरे चुना ले यदुपति महाराज आज मेरे भैया क्या हुआ पीछे पीछे उड़ी चिड़िया है गुस्सा में भारी आज हंस-हंसनी से कहने वाली है चिड़िया बोली है पीछे पीछे उड़ी चिड़िया है गुस्सा में भारी बोली हंस-हंसनी से तुम्हारे मेरो भोजन छीनो करो किसी दिन भारी से मानो बात हमारी दुनिया समझ आई आज मेरे भैया उस अग्नि में विकट बनी में आग लगने से हंस-हंसनी कछुआ और वो चील वो भी चारों प्राणी जल करके उसमें भस्म हो जाते खत्म हो जाते हैं ये तो हो गई पूर्व जन्म की बात अब आ जाइए ये हंस-हंसनी का कहाँ जन्म हुआ और उस कछुए ने कहाँ जन्म लिया उस चील ने कहाँ जन्म लिया थोड़ा गौर करें आदित्य भैया इनका जन्म कहाँ हुआ है थोड़ा गौर करें हंस का जन्म कहाँ हुआ है और हंसनी का जन्म कहाँ हुआ है आदित्य कि मनु वंश में हंस हुआ पैदा मनु वंश में हंस का जन्म हुआ है मनु वंश में हंस हुआ पैदा वो निहाल ऋषि जो कहलाए मनु वंश में हंस हुआ पैदा रघुकुल में आज की पुत्री बन रघुकुल में आज की पुत्री बन वो जन्म हंसनी
बन करके हंसनी का जन्म हुआ है और इसका नाम पड़ा है चंद्रकला। और करना थोड़ा बाबा जी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। मनुवंश में हंस का जन्म हुआ है। जब नामकरण हुआ है तो उनका नाम पड़ा है उद्यालक ऋषि। और जो हंसनी का जन्म हुआ है वो अयोध्या के राजा महाराज आज के यहाँ जन्म हुआ है। उस लड़की का जब नामकरण हुआ है तो इनका नाम पड़ा है चंद्रकला। और जो चील थी उसका जन्म हुआ एक भील के यहाँ। जो चील थी उसका नाम यानी जो चील भील के यहाँ जन्मी है। याद रखना मेरे भैया, इधर क्या हुआ आज उद्यालक ऋषि और मैया चंद्रकला जब धीरे धीरे बड़ी हो जाते हैं, दोनों प्राणी जब सयाने हो जाते हैं तो इनका विवाह करवा दिया जाता है उद्यालक ऋषि के साथ में चंद्रकला का। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे जब समय बीता तो याद रखना मेरे भैया, आज उद्यालक ऋषि की अर्धांगिनी जो चंद्रकला है, इनके गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ है। और जब इनका जन्म हुआ है तो उनका जब नामकरण हुआ है वही कछुआ, तो उसका नाम पड़ा है नासकेत। याद रखना मेरे भैया, वही हंस हंसनी के सहयोग से उस कछुए का जन्म हुआ है। वही हंस हंसनी उस कछुए के माता पिता हुए हैं अगले जन्म में। उसी कछुए का नाम पड़ा है नासकेत। और याद रखना मेरे भैया, जब नासकेत धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, याद रखना एक दिन की बात है, एक दिन में ही अपने माता पिता को अनैतिक कर्म करते हुए ने नासकेत ने देख लिया। तो नासकेत ने अपने माता पिता को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों लोग अंधे हो जाओ। आज वही बदला ले रहा है पूर्व जन्म का। नासकेत वही कछुआ है और अगले जन्म में हंस हंसनी का लड़का बनकर के आया है। वो लड़का ने अपने माता पिता को श्राप दे दिया। उसी समय जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है। उसके बाद में इन्हीं का नाम पड़ा है श्रवण कुमार। जब इन्हीं का नाम पड़ा है श्रवण कुमार,
विद्वानों का मत तो यहाँ तक हुआ श्रवण कुमार का विवाह जो चील के घर में यानी भील के घर में चील का जन्म हुआ था उसी का नाम पड़ा है विद्या देवी। विद्या देवी के साथ में जब श्रवण कुमार का विवाह हुआ है उसके बाद में विवाह करने के बाद में श्रवण कुमार को अपने माता पिता की याद आती है, क्यों ना श्राप देकर के तो चले आए, पता नहीं कैसे भोजन करते होंगे, कैसे पानी पीते होंगे, वह तो नेत्र से ओझल है, क्यों ना हम चल करके देखें। आज अपनी पत्नी विद्या देवी को लेकर के श्रवण कुमार जैसे ही अपने घर पर पहुंचते हैं, आज मेरे भैया क्या हुआ, अब अपने घर में ही रहने लगे, अपनी अर्धांगिनी से कहने लगे, देखिए वो चील ने भी कहा था हंस और हंसनी से आज हमारा तुम भोजन छीन लिए जा रहे हो, किसी दिन इसका बदला अवश्य मैं लूंगी। और याद रखना वही चील श्रवण कुमार की पत्नी बन करके आई है, नाम पड़ा है विद्या देवी। अब धीरे धीरे समय बीता है, अपने घर पे रहने लगे हैं। इधर श्रवण कुमार को जंगल में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं, लकड़ी तोड़ने के लिए चले जाते हैं और कहने लगे हैं, श्रवण कुमार अपनी पत्नी से बोले हैं, विद्या देवी देखिए हमारे माता पिता नेत्रों से ओझल है, नेत्रहीन है, इनको किसी बात का भय न हो, किसी बात से दुखी मत रखना। तो कह रहे ठीक है स्वामी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन की बात है, एक दिन महाराज श्रवण कुमार तो चले जाते हैं जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए। इधर वही विद्या देवी उन्हीं हंसनी यानी श्रवण कुमार के माता पिता से छल कर रही है। क्या छल कर रही है? आदेश अरे विद्यावती नारी आई श्रवण से कीने चतुराई, और एक हरिया की पेट बनाए कुमार से लाई। कुमार के यहाँ से दो हड़िया लेकर के आई है विद्या देवी। एक में अपने पति के लिए खीर बनाती है और एक में दरिया बनाती है। अरे विद्यावती सेवा से कीनी चतुराई, और एक हरिया कुमार से लाई। महाराज भाई एक में खीर बनाती है,
कुमार को नहीं पता चला कि हमारे माता पिता के साथ विच्छेद होता है। एक दिन की बात है, एक दिन श्रवण कुमार लौट करके जल्दी आ गए तो क्या देखा, धोखे में थाली बदल जाती है। श्रवण एक दिन आए, जल्दी से आए,